Hello students, good afternoon. So let's start our today's session. Okay, so last time हमने इंटीग्रेशन चालू किया था. So once again इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या है वो आज हम देखने वाले हैं. ठीक है. So once again फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या है देखिए. इंटीग्रेशन ऑफ dx फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है x. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx. ओके, क्या आता है यहाँ पे कांस्टेंट पहले बाहर निकालना पड़ेगा c इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा cx बनेगा. सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला एंड दिस इज द सेकंड फार्मूला. उसके बाद थर्ड फार्मूला हमने कौन सा देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx आता है x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आता है. ओके, तो इसके लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स देखे थे. उसके बाद फोर्थ फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x ही आता है क्योंकि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव तो e रेज़ टू x ही आता है. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x विल बी अगेन e रेज़ टू x. ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx. यहाँ पे dx हर जगह होना चाहिए. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू e रेज़ टू x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx इज इक्वल टू log x. ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना आता है बताइए. इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना आता है वैल्यू माइनस cos x. इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x. यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x. ओके, तो इतने ही फॉर्मूले देखे थे ना हमने. और कोई फॉर्मूला है क्या देखिए. सो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx. ओके, तो दिस इज सिमिलर टू कांस्टेंट रूल है. तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं एंड उसके बाद कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या हो जाएगा c एज इट इज कांस्टेंट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या आता है x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx क्या आता है e रेज़ टू x ही आता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx कितना आता है log x आता है. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या आता है माइनस cos x आता है. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आता है sin x आता है. ओके, और एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल tan x का डेरिवेटिव क्या रहता है d by dx ऑफ tan x क्या रहता है d by dx ऑफ tan x क्या रहता है sec square x. सो इसका मीनिंग क्या निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ sec square x कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square x रिवर्स tan x आ जाएगा. ओके, तो ये भी फॉर्मूला हम यहां पे लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equal to tan x. Okay, इनमें कुछ डाउट है क्या बोलिए. एनी डाउट इन दिस फॉर्मूले. ये तो एज इट इज फॉर्मूले, ये तो आपको मगर भी करने पड़ेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equal to tan x. ओके, ठीक है ना. हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे कुछ इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे. प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x प्लस 1 बाय x प्लस 3 dx. ये हमें फाइंड आउट करना है.
इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x प्लस 1 बाय x प्लस 3 dx। तो यहाँ पे डेरिवेटिव में जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल रहता है उसी तरह से यहाँ भी क्या कर सकते हैं, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए e रेज टू x इज वन फंक्शन, 1 बाय x इज अनदर फंक्शन एंड 3 इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म का अलग से हमें डेरिवेशन लेना, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, सो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है तो क्या करना है, हर एक टर्म का अलग से हमें इंटीग्रेशन लेना है। ओके, हर एक टर्म का अलग से हमें इंटीग्रेशन लेना है। अभी इसका मुझे सॉल्यूशन बताइए क्या आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx, e रेज टू x ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx दैट इज log x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx है, सब कांस्टेंट इनटू dx अगर होता है तो कांस्टेंट इनटू x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू अगर इंटीग्रेशन ऑफ c dx अगर है, कांस्टेंट dx है तो क्या आता है, cx आता है, ओनली 3 नहीं आता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, px आ जाएगा, मतलब 3 को एज इट इज रखेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x। ओके, सो एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए। बुक में आफ्टर टेकिंग एवरी इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट इज एडेड, लेकिन वो कांस्टेंट लेना है या नहीं लेना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो कांस्टेंट का ज्यादा थिंक मत कीजिए, क्योंकि मोस्टली फिजिक्स में क्या रहता है, डेफिनिट इंटीग्रल रहता है, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल रहता है। जस्ट इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं रहता, डेफिनिट इंटीग्रेशन रहता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या रहता है, इसके आगे हम देखने वाले हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट किधर भी नहीं आता है, ये ध्यान में रखना है। तो बुक में ज्यादा मत कंसंट्रेट कीजिए, जो मैं बताता हूं उस पर ओनली कंसंट्रेट कीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 3x रेज टू हाफ, 3x रेज टू हाफ प्लस 3 बाय x, ओके, प्लस 4 बाय x स्क्वायर। लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में dx तो रहेगा ही रहेगा, dx। ओके, ठीक से दिख रहा है ना आपको। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, बोलिए क्या करना है, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वो नॉट अंडरस्टूड ऐसा लिखिए फास्ट, नॉट अंडरस्टूड, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। आर्या, वेदांती, शिव प्रसाद, वैष्णवी, ओके, हेगड़े पाटिल, मयूर, कल्याणी, ओके। यहाँ पे कहां पर आपको डाउट है, कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बताइए। इंटीग्रेशन में ओनली इंटीग्रेशन का थिंक कीजिए। पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको रिमेंबर होते हैं क्या, देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको ध्यान में रहेंगे तभी आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। ओके, हाँ, यहाँ पे किधर डाउट है वो मुझे बताइए, किधर डाउट है, मतलब एग्जाम्पल में डाउट है या फिर फॉर्मूला में कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो एज इट इज मतलब करना है। ओके, उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना।
आंसर निकाल दिया क्या? ठीक है। हाँ, इस प्रॉब्लम में देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट ई रेस टू एक्स नहीं है, जस्ट ई रेस टू एक्स होता तो ये आता है ना ई रेस टू एक्स। यहाँ पे क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटीग्रेशन में ई रेस टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 है, ठीक है। इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, ओके। अगर नंबर ऑफ टर्म एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ फंक्शन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है, अगर वहां पे आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का प्लस या फिर माइनस का साइन दिखता है तो क्या करना है, हर एक टर्म का अलग से इंटीग्रेशन लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स डीएक्स एज इट इज लिखा, ऊपर जो है ना वही नीचे लिखा है, इधर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स डीएक्स दिस इज द फर्स्ट टर्म, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx सेकंड टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होने चाहिए, अब वो फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आ सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx क्या आ जाएगा, e रेज़ टू x ओनली आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx क्या रहता है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज log x है, ओके। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट, 3 क्या है, ये कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, कांस्टेंट एज इट इज रखो एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब वहां से x आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, 3 एज इट इज रखा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x ही आ जाएगा, ओके। युग शाह बताओ क्या डाउट है अभी, युग, उसके बाद हेगड़े पाटिल, वैष्णवी, शिव प्रसाद, मयूर, कहां पे डाउट है वो बताइए मुझे। ओके, अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा था उनको ही आगे बताना है, ओके, उनको ही इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है देखिए, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म कौन सा है, cos x, सेकंड 3x रेज़ टू हाफ, थर्ड 3 by x एंड फोर्थ कौन सा है, 4 by x स्क्वायर है। तो हर एक टर्म का अलग से इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो स्टेप पहले लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू हाफ dx, ये हो गया सेकंड टर्म एज इट इज लिखा है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 3 by x dx, ये हो गया थर्ड टर्म। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 4 by x स्क्वायर dx, फोर्थ टर्म तो एज इट इज रखा है, लिखा है मैंने, ओके। इस स्टेप में कुछ डाउट है क्या, बोलिए। एज इट इज लिखना है, देखिए एज इट इज ओनली, इंटीग्रेशन हर एक टर्म को अलग से लगाना है, ओके। किरण कुमार समझ में आ रहा है क्या, देखिए किरण कुमार, आदित्य, वेदांती, आर्या, आपको ही आंसर अभी बताना है। क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले पता है ना तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले पता नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। एक्चुअली इसमें तो कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है इंटीग्रेशन में, एंड जो फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होता है वो यूज करना है, यहाँ पे क्या और क्या देखना है। हाँ, तो यहाँ पे अभी देखिए cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos x dx, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है ना, cos x dx का इंटीग्रेशन आता है sin x, ये हो गया sin x, ओके, sin x प्लस, अगर किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को क्या करना है, एज इट इज रखना है कांस्टेंट, ओके।
ठीक है ना। कांस्टेंट 3 एज इट इज रखो, कांस्टेंट अगर है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, एज इट इज रखो, एंड उसके बाद x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन लेना है। अभी x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो यहाँ पे x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 हो जाएगा। ओके, x रेज टू हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 होता है, हाफ एंड 1 एंड हाफ मतलब 3/2, ओके, डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 मतलब 1 सेकंड 3/2 आता है। इंटीग्रेशन में ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो पावर आता है ना वही डिनोमिनेटर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो पावर आ जाएगा वही डिनोमिनेटर पे नंबर आता है। उसके बाद प्लस, अभी देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म है, अगर कांस्टेंट दिखता है ना तो उसको एज इट इज रखिए। कांस्टेंट मतलब क्या, नंबर 3 4 5 6 7 8 100 200 244 या फिर पाई, ठीक है ना। सो 3 को एज इट इज मैंने बाहर निकाला या फिर 3 को एज इट इज रखा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बचेगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, log x, log x। उसके बाद यहाँ पर भी कांस्टेंट है ना, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है 4, तो 4 को एज इट इज रखो, एंड 1/x² को क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं x रेज़ टू -2 dx। अगर डिनोमिनेटर पे x² है तो न्यूमरेटर पर लाने के बाद क्या हो जाएगा, x रेज़ टू -2 हो जाएगा, 1/x रेज़ टू 2 मतलब x रेज़ टू -2 dx, एंड इसको मैं x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, x रेज़ टू n का फॉर्मूला sin x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर पे आ जाएगा, 2x रेज़ टू 3/2 प्लस 3 log x प्लस ओके 4 x रेज़ टू कितना आ जाएगा बताइए, n प्लस 1 x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब x रेज़ टू -2 है तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, तो x रेज़ टू -2 प्लस 1 मतलब -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -1, x रेज़ टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 मतलब -1 ही आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस, sin x प्लस 2x रेज़ टू 3/2, ओके, 2x रेज़ टू 3/2 एज इट इज, उसके बाद 3 log x, उसके बाद यहाँ पे -1 जो है डिनोमिनेटर पे -1 जो है उसका माइनस साइन आगे लेता हूं, तो -4 एज इट इज, x रेज़ टू -1 मतलब क्या होता है, x रेज़ टू -1 मतलब 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x लिखता हूं, तो दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है क्या, देखिए समझ में आ रहा है क्या, ओके। अभी बताइए कितने लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, लिखिए नॉट अंडरस्टूड लिखिए। सेकंड लास्ट ये स्टेप, sin x को एज इट इज रखा, 3 and 3 गेट कैंसिल, ठीक है, 3 and 3 गेट कैंसिल, 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर को आता है, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2x रेज़ टू एज इट इज 3/2 लिखा, उसके बाद 3 एज इट इज, log x एज इट इज, उसके बाद 4 को बाहर निकाला, 1/x² का इंटीग्रेशन नहीं है, लिखिए 1/x² का इंटीग्रेशन यहाँ पे किधर है, क्या x 1/x², x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए क्या है, 1/x² की जगह ये देखिए 1/x² मतलब क्या रहता है, x रेज़ टू -2 रहता है, ओके, क्योंकि x रेज़ टू n का फॉर्मूला अगर यूज करना है तो x रेज़ टू सम पावर चाहिए ना, 1/x रेज़ टू सम पावर नहीं चलेगा, अगर डिनोमिनेटर में x रेज़ टू सम पावर है तो उसको न्यूमरेटर पे लाना पड़ेगा,
उसके लिए प्लस साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस साइन है तो प्लस करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे डाउट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। 4 को एज इट इज, कांस्टेंट अगर है ना फंक्शन में, कांस्टेंट अगर है तो उसको एज इट इज रखिए, उसको बाहर निकाल दीजिए एंड बाकी के फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², 1/x² मतलब x⁻² लिखा। अभी x⁻² को x⁻n का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। x⁻n का फॉर्मूला क्या रहता है? x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। सो x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, -2 + 1 मतलब ये -1 आता है एंड यहां पे भी -1 आता है। हाँ, ओके, उसको एज इट इज वहां पे लिखा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। शिवानी किधर डाउट है बताओ, शिवानी कहां पे डाउट है? देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद और कुछ डाउट है क्या देखेंगे। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर भी आपको इसका कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो मगब ही करने पड़ेंगे, कंप्लीटली आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, तभी आपको इस सॉल्व करना आ सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ + 2x², इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ + 2x² + 2x + 1 dx। हाँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है अब समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 3 4। तो क्या करना है, हर एक टर्म का अलग से इंटीग्रेशन लेना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx ये पहले लिखता हूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx ये एज इट इज लिखता हूं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, क्योंकि dx ब्रैकेट के बाहर है ना, dx क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर है, मतलब dx से क्या करूंगा मैं, इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया क्या आपको? हर एक टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन पहले लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? यहाँ पे कुछ डाउट है आपको? हाँ, अभी शिवानी बताओ, तुम ही थोड़ा सा बताओ, मयूर एंड शिवानी। ओके, 4 यहाँ पे है तो 4 का क्या करना है बताओ, 4 का क्या करना है? 4 कांस्टेंट अगर है तो क्या करना है? एज इट इज लिख लो ना, 4 को एज इट इज लिखो तो क्या बचेगा? x³ बचेगा। तो x³ का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं ना, x³ का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए x⁻n का इंटीग्रेशन क्या आता है? x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, मतलब x⁻2 वहां पे 3 है ना, तो x⁻3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, x⁻3 + 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। ठीक है, प्लस ये हो गया फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन। अभी सेकंड टर्म में भी यहाँ पे क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो x² dx, x⁻n dx, x⁻n+1 मतलब 2 + 1 कितना 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, x⁻3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, x⁻3 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद क्या करना है, 2 कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखो। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ पे पावर नहीं है मतलब कितना है, 1 है, x मतलब x⁻1। इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो एज इट इज लिखा, x⁻1 dx, तो x⁻2 कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस
यहाँ पे 1 है, मतलब 1 को बाहर ले लिया तो 1 एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x आता है। तो यहाँ पे जहां पे कैंसिल आउट होता है नंबर्स, वहां पे कैंसिल आउट करता हूं। 4 4 गेट कैंसिल, सो x रेज़ टू 4 प्लस 2/3 x क्यूब, 2 2 गेट कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया, इतना इजी है ये। हाँ, अभी बताइए कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया? नॉट अंडरस्टूड लिखिए। नॉट अंडरस्टूड लिखिए, नॉट अंडरस्टूड। हाँ, कदम कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ कदम। फोर एंड टू कहाँ पे गए? यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 4 इंटू एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 इंटू है ना यहाँ पे, 4 4 कैंसिल। ठीक है, और किधर है 2? कहाँ पे? ये 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। जीरो लास्ट में, जीरो क्यों आएगा लास्ट में? संदेश बताओ। जीरो सर, जीरो आता है लास्ट में, जीरो क्यों आ जाएगा? लास्ट में 1 है ना, 1 क्या है? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx, या फिर 1 रखो या फिर नहीं रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या रहता है? x रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या रहता है? x। तो थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन में थोड़ा सा उसका कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना। डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उल्टा है। अभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे आप बाय मिस्टेक कर सकते हैं, 1 को कांस्टेंट है तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके दिमाग में रहता है इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू आप 0 लिखते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करने के बाद ये सभी डिफिकल्टीज आपके निकल जाते हैं। हाँ, ओके, और एक प्रॉब्लम लेते हैं, और एक वन मोर प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है बताओ, कितने टर्म्स है वो तो पहले बताइए। वन सेकेंड, फॉर्मूला देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली अगर आपको दिखता है तो क्या करना है? x लिखना है। देखिए फॉर्मूले वन सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx है तो यहाँ पे हमने देखा है कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, मतलब बाहर निकालना है। इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे कांस्टेंट दिखता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली बचेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या आता है? x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx क्या आता है? e रेज़ टू x ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx क्या आता है? log x आता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या आता है? मतलब sin x अगर दिखता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना है? माइनस cos x लिखना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin x। एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है tan x। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, तो यहाँ पे क्या करना है? पहले इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आता है?
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिखिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x रहता है, दैट इज योर सॉल्यूशन। हो गया। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? अभी बोलिए, कितने लोगों को इंटीग्रेशन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी? बहुत सिंपल है, ओनली ये फार्मूला ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अभी इसके बाद देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल फिजिक्स में बहुत ज्यादा लगता है। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या? जिस इंटीग्रेशन का एक डेफिनेट वैल्यू होता है, ओके, and when integration is taken between two limits, that is lower limit and the upper limit, okay, that is called as definite integral। okay, देखिए when definite integral क्या होता है, देखिए when integration is done between two limits, between two limits, when integration is done between two limits, and when integration has integration has definite value, definite value, it is called as it is called as it is called as definite integration, या फिर डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, when integration is done or integration is taken within two limits, okay, and when integration has definite value, it is called as definite integral। इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ज्यादा कुछ आपको डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या होता है समझ में नहीं आ जाएगा। इसके एग्जांपल सॉल्व करने पर ही आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर इंटीग्रेशन इस तरह से दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर dx, ओके, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन का जो साइन है, यहाँ पे अगर दो नंबर्स दिए हैं 3 and 5 फॉर एग्जांपल, लाइक दिस 3 and 5, तो यहाँ पे क्या है, these are called as limits। इसको क्या बोलते हैं? लिमिट। नीचे जो नंबर रहता है ना, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, एंड अपर जो नंबर रहता है ना, उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। तो इसका हमने अगर सॉल्यूशन किया, ओके, सो इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला, तो क्या मिलता है हमें? एक सर्टेन वैल्यू मिलता है। इसका क्या मिलता है? एक सर्टेन वैल्यू मिलता है, एंड इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रल क्या रहता है? एक इंटीग्रेशन ही रहता है, ओनली एडिशन इज दैट इसमें कुछ लोअर एंड अपर लिमिट रहेगा। मतलब इंटीग्रेशन कहां पे लेना है? मतलब हमें लोअर एंड अपर लिमिट के बीच में हमें इंटीग्रेशन लेना है। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल एक प्रकार का इंटीग्रल ही है, उसमें डिफरेंस क्या रहता है? यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिया जाता है, एंड बिटवीन दोस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमें क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, एंड एक वैल्यू हमें निकालना है। इसका एक डेफिनेट वैल्यू हमें मिलेगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल। ओके,
तो यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल इस तरह से रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कुछ रहेगा एंड यहाँ पे क्या रहेगा, दो वैल्यूज रहेगा। लोअर मतलब नीचे का जो वैल्यू रहेगा ना उसको बोलेंगे लोअर लिमिट एंड ऊपर का जो वैल्यू रहेगा ना उसको बोलेंगे अपर लिमिट। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। पहले यहाँ पे कितने टर्म्स है, देखिए दो टर्म्स है, एक्स क्यूब एंड 4x²। हर एक टर्म का इंटीग्रेशन पहले सेपरेट लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट्स भी अभी लिखना है 3 to 5। ठीक है। इस स्टेप में कुछ आपको डाउट है क्या, बोलिए। जस्ट मैंने क्या किया है, दो टर्म्स एडिशन में है, इसके वजह से क्या किया है, दो टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन लिखा है। ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 4x² अगर है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन ले लूंगा। अभी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन यहाँ पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx मतलब क्या आता है, x रेज़ टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 मतलब कितना आ जाएगा, x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा ना। x क्यूब dx, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे अभी लिमिट भी लिखने हैं। लिमिट कैसे लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करो, पहले स्क्वायर ब्रैकेट करना है एंड यहाँ पे एज इट इज लिमिट लिखना है 3 and 5। ओके, ये समझ में आ गया कि देखिए इसका इंटीग्रेशन लेना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में वो टर्म लिखना है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है एंड उसके बाद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एज इट इज देना है। उसके बाद 4 को एज इट इज रखिए, 4 इज अ कांस्टेंट, उसको एज इट इज रखना है। अभी x² का इंटीग्रेशन बताइए, x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हाँ x³ by 3, x³ डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है एंड स्क्वायर ब्रैकेट को क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लिखना है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एज इट इज लिखना है। ठीक है। उसके बाद अभी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो ये समझिए, ठीक से समझिए कि कैसे करना है। पहले क्या करना है, x की जगह 5 रखिए, उसके बाद माइनस साइन लिखना है एंड x की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5⁴, ओके, माइनस 3⁴ डिवाइडेड बाय 4 को एज इट इज लिखना है। 4 को बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं और एज इट इज वहां पे रख सकते हैं। क्या किया है देखिए मैंने, x⁴ है ना, अपर लिमिट क्या है 5, तो x की जगह 5 लिखूंगा पहले, 5⁴ माइनस 3⁴, 5⁴ माइनस 3⁴, ठीक है, प्लस 4 को एज इट इज रखा, बाहर का जो 4 है एज इट इज, ब्रैकेट में क्या करना है, x की जगह पहले 5 लिखना है, उसके बाद माइनस x की जगह 3 लिखना है, 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5⁵ माइनस 3⁵ डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। मतलब लिमिट का वैल्यू ओनली वहां पे प्लेस करना है, पहले अपर लिमिट लिखना है x की जगह, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट लिखना है x की जगह। ठीक है। अभी 5⁴ कितना आता है, 5⁴ 625 आता है ना, 5⁴ कितना आता है, 625 आता है, माइनस 3⁴ कितना आता है, 81 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 एज इट इज, 5 का क्यूब कितना आता है, 125 आता है, 125 माइनस 3 का क्यूब कितना आता है, 5⁴ मतलब 625 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इन ब्रैकेट, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब है 27 डिवाइडेड बाय 3। ओके,
उसके बाद 625 माइनस 81 कितना बनेगा 4 4 5 544 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू -4 इंटू 125 माइनस 27 मतलब ये आता है 98 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आपको कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां से पहले 4 से डिवाइड करो, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 8 जार 24, 138 आता है ना, 138 माइनस आकांक्षा भगत माइनस कैसे आया बीच में, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू अपर लिमिट लेना है। तो अपर लिमिट का पहले वैल्यू लिखना है माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू लेना है हमेशा। ये रूल ही है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये रूल है। यहाँ पे क्या करना है, पहले जो x का फंक्शन आ जाएगा उसमें पहले अपर लिमिट रखना है, उसके बाद लोअर लिमिट रखना है माइनस करके। लोअर लिमिट को माइनस ही करते हैं, प्लस नहीं करते, मिडल साइन, सॉरी ये, हाँ सॉरी ये तो प्लस प्लस रहेगा, इट इज जस्ट माइनस है। ओके, 4 एज इट इज, हाँ सॉरी यहाँ का माइनस साइन समझ में आ गया ना। ये तो माइनस साइन क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, उसकी वजह से माइनस साइन। तो ये प्लस 4 है, तो यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा, सॉरी ओके, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अभी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बाद 3 से डिवाइड करता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 8 32 36 39 डिवाइडेड बाय 3, so 138 प्लस 130.66 आता है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 268.66। करेक्ट है क्या, देखिए करेक्ट है क्या, देखिए 136, हाँ यहाँ पे 136 आता है क्या, सॉरी दिस इज 136, तो यहाँ पे 266.66, हाँ अभी ठीक है ना, 266.66। मतलब इस इंटीग्रेशन का क्या हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे वंस अगेन देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या होता है, व्हेन इंटीग्रेशन इज डन बिटवीन टू लिमिट्स, ओके, एंड व्हेन इंटीग्रेशन हैज डेफिनेट वैल्यू, इंटीग्रेशन का एक डेफिनेट वैल्यू ही आता है, वहां पे फंक्शन नहीं रहता फाइनली, ओके, एक सर्टेन डेफिनेट वैल्यू आता है, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, इसके और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, लिमिट्स आर 0 to π/4, 0 to π/4। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx करो, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करो, एज इट इज लिमिट्स एज इट इज पुट करो 0 to π/4, ठीक है। तो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cos x आता है, तो माइनस साइन को बाहर ही लिखता हूँ एज इट इज 0 to π/4 प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin x आता है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है एंड लिमिट्स π/0 एंड π/4 एज इट इज लिखना है। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए इंटीग्रेशन में। सो माइनस साइन एज इट इज cos ऑफ π/4, अभी ब्रैकेट में कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, x की जगह π/4 पहले लिखेंगे, सो cos ऑफ π/4 माइनस cos ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस sin ऑफ
x की जगह पाई बाय 4 लिखेंगे, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ 0। तो यहाँ पे माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा। cos ऑफ पाई बाय 4 कितना रहता है? cos ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। cos 45 इज 1 बाय रूट 2, ओके, माइनस, ओके, cos 0 कितना रहता है? 1 रहता है, 1, cos 0 इज इक्वल टू 1 प्लस sin पाई बाय 4 मतलब sin 45, 1 बाय रूट 2, ओके, 1 बाय रूट 2 माइनस sin 0 0 रहता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट सभी निकाल देता हूँ। ब्रैकेट निकालने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय रूट 2, ये माइनस साइन अंदर अप्लाई हो जाएगा ना, माइनस 1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 बाय रूट 2, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर इज कमिंग टू बी 1। फाइनल आंसर क्या आता है? 1 आता है। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। सो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? सिंपल इंटीग्रेशन ही है। उसमें क्या क्या दिया जाता है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिया जाता है। तो सॉल्व कैसे करना है? पहले इंटीग्रेशन लेना है, पहले इंटीग्रेशन निकालना है, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या करना है? वहां पे पहले अपर लिमिट प्लेस करना है माइनस, उसके बाद क्या करना है? लोअर लिमिट प्लेस करना है। माइनस साइन एज इट इज लिखा तो कुछ, अभी अंदर भी रख दिया माइनस साइन, तो भी कुछ आंसर वही आता है। आप सॉल्व करके देख लीजिए। साइन एक्स का अपने इंटीग्रेशन अगर माइनस कॉस एक्स लिखा तो माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस 0, ऐसा यहाँ पे प्लस आ जाएगा फिर, ओके। माइनस बाहर रखा, लिमिट रखने से पहले बाहर रखा तो ये अच्छा हो जाएगा, ओके। माइनस साइन को बाहर रखो या फिर अंदर रखो, आंसर में कुछ चेंज नहीं आता है। जनरली माइनस साइन अगर आता है इंटीग्रेशन निकालने के बाद तो उसको अलग से रखिए एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट वहां पे कैलकुलेशन कीजिए, बाद में माइनस साइन से अंदर अप्लाई कीजिए, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ गया क्या? डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ रहा है ना? बाहर रखना ही बेहतर होता है माइनस साइन। हाँ, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, ये जो वीडियो है आज का वीडियो, ये रिपीटेडली 4 to 5 बार देखिए। इंटीग्रेशन के पहले सभी फॉर्मूले मगअप कीजिए एंड उसके बाद सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ओके। एंड इसको देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट है तो बाद में मुझे फिर से आप उसमें कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिकल मेथड नाम का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज कंप्लीटली कवर होता है। आज फिर